Hello there and once again welcome back to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस मार्केटिंग फंडामेंटल्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले समझेंगे स्वॉट का क्या मतलब होता है और स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको एक टेम्पलेट भी देने वाला हूं। अगर आपको अपने किसी प्रोडक्ट की या कंपनी की अपनी खुद की स्वॉट एनालिसिस करनी है तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, तो वो टेम्पलेट भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्वॉट एनालिसिस को स्वॉट मैट्रिक भी कहा जाता है, तो अगर आप स्वॉट मैट्रिक कहीं पर देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका भी मतलब स्वॉट ही होता है या स्वॉट एनालिसिस ही होता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि आखिर इसको मैट्रिक क्यों कहा जाता है, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि स्वॉट एनालिसिस आप अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, इवन आप अपनी वेबसाइट की भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्वॉट एनालिसिस नहीं कर सकते, आप चाहे तो आप अपनी भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वॉट का मतलब क्या होता है और मार्केटिंग में ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बन जाता है। देखो, स्वॉट का सीधा सा मतलब है स्ट्रेंथ, मतलब एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर जा रहे हैं, या आपकी कंपनी या आपकी वेबसाइट है, तो आप उसकी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन कर सकते हैं। आपको आपकी कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस के बारे में या आपके खुद के बारे में आपको पता होता है, तो आप अपनी वीकनेसेस को नोट डाउन कर सकते हैं। आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मार्केट में मैं ये प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ। लेट्स से मैं अगर अपनी मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस टाइप से मुझे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, किस एरियाज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से मैं प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगा। राइट, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द opportunities related to your product or service or your company, organization, whatever it is, right? And then you have threats. कुछ समस्याएं भी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आ रहे हैं या किसी भी बिजनेस की आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, तो उनको भी आपको एनालाइज करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पहले बना लेनी और स्वॉट एनालिसिस का पता ही नहीं है। जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं उससे पहले हमें स्वॉट एनालिसिस करनी होती है, ताकि हम अपने बारे में ठीक तरीके से जान सकें। एक तरीके के ना अपने आप को पूरे तरीके से स्कैन करना है, एक एक चीज़ को स्कैन करना है। अब वो जो स्कैन करके हम लोग रिपोर्ट निकाल के लाते हैं ना, उसको हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो हमें क्या पता है कि हमारी टीम हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कुछ यूएसपीज हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो ब्रांड वैल्यू है वो हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके स्ट्रेंथ वाले कॉलम में आएंगी। देन यू हैव वीकनेसेस। ठीक है, तो हमारी टीम हमारी वीकनेस हो सकती है, हम प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे वो हमारी वीकनेस हो सकती है, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है वो हमारी एक वीकनेस हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी वीकनेसेस हो सकती है। हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है, ये भी हमारी वीकनेस हो सकती है। ठीक है, हम मार्केट में बहुत लेट आए, ये भी हमारी वीकनेस हो सकती है। हम प्रोडक्ट तेजी से मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, ये भी हमारी वीकनेस हो सकती है। फाइन, तो वीकनेसेस आपकी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लिस्ट डाउन करना है, जिससे होगा क्या, एक्चुअली जब आपको सब कुछ पता होगा ना तो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी पता है, हमको हमारी वीकनेसेस जो है वो भी पता है, तो हम बहुत आराम से ना अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसको डिवाइस कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो हमारी कमी है ना उसको थोड़ा सा हम छुपा ले जाएं, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम पुश करके लोगों तक पहुंचाएं। फाइन, तो ये कब पता चलेगा, जब हम इस चीज को नोट डाउन करेंगे। आपके दिमाग में तो ये रहेगा नहीं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव, जैसे अपॉर्चुनिटीज वाला मैंने आपको बताया, थ्रेट्स वाला बताया। तो अपॉर्चुनिटीज में कैपिटलाइजिंग ऑन ट्रेंड्स, गवर्नमेंट रूल्स वगैरह कोई चीज़ के आ गए कि अब आप ये चीज़ जो है यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, गवर्नमेंट रूल इस टाइप का अगर आ गया कि ये चीज़ अब आप नहीं सेल कर सकते हैं या ये चीज़ आप जो है सर्विस जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते आप, तो ऐसे भी रूल्स आ सकते हैं। तो वही चीज़ें ना थ्रेट्स भी बन जाएंगी। कंपटीशन जो है वो आपका थ्रेट होता है। कंज्यूमर का ट्रेंड, कंज्यूमर का बिहेवियर ना, आप ऐसे मान के चलो कंज्यूमर का बिहेवियर ना सबसे डायनामिक चीज़ जो होती है ना वो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। कब उसका मूड चेंज हो जाए यू नेवर नो। ठीक है, आज लोग इस पेन को पसंद कर रहे हैं, कल किसी दूसरे पेन को पसंद करने लगेंगे। और आपने डेली लाइफ में अपने ये चीज़ देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये चीज़ देखी होगी। और जब हम बात करते हैं फैशन इंडस्ट्री की, तो कई बार आपने इस चीज़ को देखा होगा कि फैशन इंडस्ट्री में जो कंज्यूमर का परसेप्शन है, बिहेवियर है, वो कितनी तेज़ी से बदलता है। फाइन, तो कंज्यूमर ट्रेंड भी एक थ्रेड हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरी जो इंडस्ट्री है इसमें कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो तेज़ी से बदलता है या नहीं बदलता है। तो वो अगर बहुत तेज़ी से बदलता है तो ये आपके लिए एक तरीके की थ्रेट है।
तो ऐसे में आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिसको बनने में काफी टाइम लगता है और जो स्टॉक हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है 2 महीने, 2.5 महीने में, 3 महीने में ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा और आपने बना के रख लिए 5000 क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की, अब आप उनको सेल नहीं कर पा रहे हैं, फाइन। तो ये मैंने केवल आपको एग्जांपल बताया। दूसरी चीज, इनमें से ये जो 2 चीजें आप देख रहे हो स्वॉट एनालिसिस की पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये बेसिकली हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, जिसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ हम अपनी और इंप्रूव कर सकते हैं, वीकनेसेस को हम अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाए जाते हैं। तो अगर डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीधा सा मतलब ये होता है कि वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं या वो फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके बिजनेस से बाहर होते हैं, उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। तो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को बेसिकली आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मत सोचें कि स्वॉट एनालिसिस केवल स्मॉल बिजनेसेस की होती है। ये मत सोचें कि स्वॉट एनालिसिस में जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, जो टॉप एमएनसीज हैं, उनकी स्वॉट एनालिसिस जब करी जाती है तो उनकी स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा होती है, उनकी कोई वीकनेसेस होती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लार्ज कंपनी से मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पॉइंट भी लिखा हुआ है कि लार्ज कंपनीज लाइक अमेजॉन, एप्पल, उनकी भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं और वो उनके ऊपर काम करते हैं और उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो डिवाइस करते हैं। तो आप हर एक चीज़ की स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, फाइन। जैसे मैंने बताया, आप अगर अपनी खुद की स्वॉट एनालिसिस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, फाइन। तो स्वॉट एनालिसिस हर लेवल पर भी होती है, ठीक है। जैसे अगर आप पूरी की पूरी कंपनी की स्वॉट एनालिसिस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। वहीं पर अगर आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्वॉट एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि लेट्स से मैं ये मार्केट में लैपटॉप लेकर आ रहा हूँ, मेरी पहले से कोई कंपनी है, अब मैं मार्केट में लैपटॉप लेकर आ रहा हूँ, तो ये लैपटॉप की जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी या जो मार्केटिंग है उससे रिलेटेड जो या जो हमारे लैपटॉप का वर्टिकल है उससे रिलेटेड जो हमारी स्वॉट एनालिसिस है वो हम कर सकते हैं। तो ऐसा मत समझिए कंपनी की स्वॉट एनालिसिस होती, इवन जैसे मैंने बताया ना, आपकी कंपनी की एक छोटी सी चीज जैसे आपकी वेबसाइट, उसकी भी स्वॉट एनालिसिस हो सकती है। आपकी एसईओ प्रेजेंस, उसकी भी स्वॉट एनालिसिस हो सकती है। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसकी भी स्वॉट एनालिसिस होती है। आपकी पीआर एक्टिविटी, उसकी भी स्वॉट एनालिसिस हो सकती है। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी स्वॉट एनालिसिस हो सकती है। तो हर एक चीज की हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक शीट है, वो मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्वॉट एनालिसिस प्रॉपर्ली करनी है। किसी भी शीट में, एक्सेल शीट में या गूगल शीट में आप इनके जो फैक्टर्स हैं वो लिख लें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट्स क्या है। उसके बाद अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं और देखें कि वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसके साथ अलाइन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब पता चला आपकी वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं और उनके हिसाब से आपने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई उसमें ऐसा आप कर नहीं पा रहे हैं कि आप अपनी वीकनेसेस को छुपा पाएं, तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर, राइट। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि स्वॉट एनालिसिस को स्वॉट मेट्रिक भी कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये गाइस, जब इसको लिखा जाता है ना स्वॉट एनालिसिस को, तो कुछ इस टाइप से इसको मेंशन किया जाता है, ठीक है, SWOT, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस को इस तरीके से मेंशन किया जाता है। ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। थोड़ी बहुत भी अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी 11th-12th में भी, तो मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को समझता होगा। दिस इज अ 2x2 मैट्रिक, ठीक है, इसलिए इसको मैट्रिक भी कहा जाता है क्योंकि ये 1 हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ A, B और 1, 2 लिख दूं या 0, 1 लिख दूं यहाँ पर AB 0, 1, तो ये वाला कॉलम हमारा हो गया A0 और ये वाला हो गया यहाँ पर B0, ये वाला हो गया हमारा A1 और ये वाला हो गया हमारा यहाँ पर B1। क्लियर हो गया। मैं मैथ्स नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बट इसलिए इसको मैट्रिक कहा जाता है। तो कहीं मैट्रिक शब्द सुन लेना तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैं शीट आपको जल्दी से क्विकली दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। आशा करता हूँ स्वॉट आपको समझ में आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करो, किसी भी चीज़ को उठा लो, उसकी स्वॉट एनालिसिस करो, पॉइंट्स लिखो। ऐसा कोई बहुत ही लंबी चौड़ी टेम्पलेट नहीं होती इसमें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा स्वॉट एनालिसिस के लिए। और इसके लिए ना थोड़ा सा प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ी एनालिटिकल एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर एनालिटिकल एबिलिटीज़ नहीं है ना तो आप स्वॉट एनालिसिस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ को शो कराने के लिए, मतलब लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता तो होना चाहिए। आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इसकी स्ट्रेंथ मेंशन कर पाएंगे, इसकी वीकनेसेस मेंशन कर पाएंगे। आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, तब उसकी आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे, लिस्ट डाउन कर पाएंगे। उसके हिसाब से फिर आगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगी। थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। यहाँ पर कोई बहुत लंबी चौड़ी मैथ्स नहीं लगनी है, लेकिन एनालिटिकल माइंडसेट
थोड़ा ज़रूरी होता है, तभी आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। बल्कि आज के टाइम में मैं स्मार्ट मार्केटर उसी को मानता हूं जिसके पास एनालिटिकल एबिलिटी है, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच से जो चलता है, जिसको हम लोग और समझने की भाषा में, ताकि हम आप समझ जाएं, डेटा ड्रिवन अप्रोच बोलते हैं। तो डेटा भी एक तरीके से एनालिटिक्स से ही रिलेटेड चीज़ है। अगर आपके अंदर एनालिटिक एबिलिटी अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके अंदर अच्छी हुई, तो आप डेटा को भी और अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वो जो टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूं वो दिखा देता हूं आपको। तो आप यहां पर देख लो, एक डमी टाइप की टेम्पलेट है। जैसे यहां पर हमने वेबसाइट की सॉर्ट एनालिसिस करी, तो वेबसाइट की सॉर्ट एनालिसिस में अगर आप देखो तो डिजाइन को बेसिस मान के हम लोगों ने यहां पर उसकी सॉर्ट एनालिसिस करी। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में हमने कंटेंट को बेसिस माना है। उसी तरह थर्ड में अगर आप देखो तो इमेजेस को बेसिस माना है। तो एक तरीके का चेकलिस्ट है, ठीक है। कंटेंट को बेसिस माना, डिजाइन को बेसिस माना, इमेजेस को बेसिस माना, लैंडिंग पेजेस को बेसिस माना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एनालिटिक्स को बेसिस माना है। और सवाल भी अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, इज अवर कंटेंट रिलेवेंट, स्ट्रेंथ या वीकनेस है वो हमारी, ठीक है, रिलेवेंट है। अगर भाई नहीं है तो वीकनेस है, अगर है तो स्ट्रेंथ है। आर द पैराग्राफ्स स्ट्रक्चर्ड करेक्टली, स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को उठाकर ना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।